नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ स्टीफन कवी की किताब है ना, अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। हाँ बिल्कुल। उसका अध्याय 4 जीत जीत की सोच यानी थिंक विन विन। ओ या, ये तो बहुत ही अहम है। ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं है ना, ये तो एक पूरी मानसिकता है। बिल्कुल, दुनिया को देखने का एक नजरिया जो टकराव को सहयोग में बदल सकता है। हाँ, और ये आधारित है उस विश्वास पर जिसे कवि कहते हैं प्रचुरता की मानसिकता। अबंडेंस मेंटालिटी। हाँ, मतलब ये मानना कि दुनिया में सबके लिए अरे भाई मौके भी बहुत हैं, सफलता भी बहुत है। अच्छा, ये उस डर से बिल्कुल उलट है, वो अभाव की मानसिकता वाला डर, स्कैसिटी मेंटालिटी। जहाँ लगता है कि अगर कोई और जीता तो मैं हार गया। एग्जैक्टली, किसी और की जीत मेरी हार। जबकि प्रचुरता वाली सोच तो वो मूल्य बनाने पर जोर देती है, वैल्यू क्रिएट करने पर, सिर्फ बांटने पर नहीं। नहीं। सहयोग से जब कुछ नया बनता है ना, हाँ तो सबका हिस्सा बड़ा होता है, किसी का कम नहीं होता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर हम शायद अनजाने में ही दूसरी तरह से सोचते हैं। हाँ, जैसे वो जीत हार वाला रवैया। हाँ, विन लूज, मतलब मैं जीतूं भले ही तुम हार जाओ। उससे तो रिश्ते बिगड़ते हैं सीधे सीधे। बिल्कुल। या फिर वो दूसरा वाला हार जीत, लूज विन। हाँ ठीक है, तुम जीत जाओ, मैं दब जाता हूँ। हाँ, और फिर मन में कड़वाहट रह जाती है, वो घुटन सी। और कभी कभी तो दोनों का ही नुकसान हो जाता है, हार हार, लूज लूज। हाँ, जहाँ लड़ाई में किसी को कुछ नहीं मिलता। सही कहा। कोवेबियन इन सबको मानवीय बातचीत के अलग अलग प्रतिमान मतलब पैराडाइम्स बताते हैं। अच्छा, और भी है क्या? हाँ, इसमें एक सिर्फ जीत वाला भी है, विन। मतलब मुझे बस अपनी जीत से मतलब है, तुम्हारी हार जीत से नहीं। और एक और था शायद। हाँ, जीत जीत या कोई सौदा नहीं, विन विन और नो डील। ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम दोनों के लिए फायदे का सौदा नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर सौदा ही नहीं करेंगे। हाँ, पीछे हट जाओ, कम से कम रिश्ता तो खराब नहीं होगा। लेकिन कवि सबसे ज्यादा जोर किस पर देते हैं? लंबे समय के रिश्तों और अच्छे नतीजों के लिए। कवि साफ कहते हैं कि जीत जीत ही सबसे टिकाऊ और सबसे प्रभावी तरीका है। क्योंकि वो आपसी सम्मान पर आधारित है। आपसी सम्मान और आपसी लाभ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो फिर सवाल नहीं उठता है कि इस जीत जीत सोच को असलियत में कैसे लाएं? मतलब जमीन पर कैसे उतारें? अच्छा सवाल है। कवि इसके लिए 5 जरूरी आयाम बताते हैं, 5 डायमेंशंस। 5 आयाम? अच्छा, कहाँ से शुरू होता है ये? इसकी बुनियाद है चरित्र, कैरेक्टर, आपका अपना वजूद। चरित्र, इसमें क्या क्या आता है? इसमें 3 खास बातें। पहली, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, मतलब जो आपके मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उन पर टिके रहना। ठीक है। दूसरी, परिपक्वता, मैच्योरिटी। हाँ, और ये है संतुलन, साहस और विचारशीलता का, करेज एंड कंसिडरेशन, मतलब अपनी बात कहने की हिम्मत। हाँ, और साथ ही दूसरे की बात, उसके नजरिए को समझने का लिहाज भी। अच्छा, ये संतुलन जरूरी है। हाँ। और तीसरा वही जिसकी हमने बात की थी, प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी। ये विश्वास कि सबके लिए बहुत कुछ है। हाँ, कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। समझ गया। तो ये तो हुई अंदर की बात, चरित्र। पर रिश्तों में ये कैसे दिखता है? बिल्कुल, यहीं पर दूसरा आयाम आता है, संबंध, रिलेशनशिप्स। भरोसे का क्या रोल है इसमें? बहुत गहरा रोल है। देखो, कवि इसे भावनात्मक बैंक खाते से समझाते हैं, इमोशनल बैंक अकाउंट। भावनात्मक बैंक खाता, ये क्या है? दिलचस्प लग रहा है। हाँ, सोचो कि हर रिश्ते का ना एक अदृश्य खाता होता है। अच्छा। जब आप वादा निभाते हो, किसी का सम्मान करते हो, ध्यान से सुनते हो, तो आप उस खाते में जमा कर रहे हो, डिपॉजिट। मतलब भरोसा बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जब आप झूठ बोलते हो या धोखा देते हो या किसी का अपमान करते हो, तो निकासी हो रही है, विड्रॉल। हाँ, और भरोसा टूटता है। जीत जीत वाले समाधान के लिए इस खाते में अच्छा खासा बैलेंस होना जरूरी है। विश्वास की पूंजी होनी चाहिए। ये बहुत अहम बात है। मतलब पहले भरोसा बनाओ। हाँ, जब भरोसा होता है तो फिर मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचना वो आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा आयाम आता है, समझौते, अग्रीमेंट्स। समझौते। हाँ, जीत जीत वाले समझौतों में ना चीजें एकदम साफ होनी चाहिए, कोई धुंधलापन नहीं, ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। एग्जैक्टली। कवि 5 चीजों पर जोर देते हैं इसमें। पहला, वांछित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट्स। मतलब हम दोनों असल में पाना क्या चाहते हैं, बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, किन सीमाओं या नियमों के अंदर हमें काम करना है। तीसरा, संसाधन, रिसोर्सेज, मतलब क्या मदद मिलेगी, पैसा, लोग,
तकनीक। चौथा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। कौन क्या करेगा और कैसे पता चलेगा कि काम हुआ या नहीं। और आखिरी और 5वां परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर हम सफल हुए तो क्या होगा और अगर नहीं हुए तो क्या होगा। अच्छा, ये पांचों चीजें साफ हों तो समझौता मजबूत होगा। हाँ, स्पष्टता ही सहयोग की कुंजी है। क्लैरिटी इज की। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि मान लो हम दोनों तो जीत जीत चाहते हैं, पर जो पूरा माहौल है या सिस्टम है, हाँ, जैसे ऑफिस में मान लो इनाम सिर्फ उसको मिलता है जो अकेले सबसे अच्छा परफॉर्म करे, टीम वर्क का कोई इनाम नहीं। अरे वाह, ये आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। यही है चौथा आयाम, प्रणालियां, सिस्टम्स। अच्छा, सिस्टम्स। हाँ, अगर कंपनी का रिवॉर्ड सिस्टम ही सिर्फ अंदरूनी कंपटीशन को, मतलब विन लूज को बढ़ावा देता है, तो लोग चाह के भी सहयोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, उन्हें लगेगा कि सहयोग करने से मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें ऐसी प्रणालियां बनानी होंगी, चाहे वो परिवार में हो, स्कूल में हो या काम पर, जो जीत जीत वाले व्यवहार को बढ़ावा दे। हाँ, उसे पहचाने और उसे पुरस्कृत करें। सिस्टम को सोच के साथ अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया चरित्र, फिर भरोसे वाले रिश्ते, फिर स्पष्ट समझौते और सहायक प्रणालियां। हाँ, अब मान लो ये सब अपनी जगह पर हैं, तो अब जब असल में कोई बातचीत हो रही है या कोई मसला हल करना है, तो जीत जीत तक पहुंचने का तरीका क्या है? मतलब वो 5वां आयाम। हाँ, वो है प्रक्रिया, प्रोसेस। कवि इसकी एक सीधी साधी 4 कदमों वाली प्रक्रिया बताते हैं। 4 कदम क्या है वो? पहला, समस्या को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करो। सच में समझने की कोशिश करो कि उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं। एम्पैथी। ठीक है, पहले समझना। दूसरा, मुख्य मुद्दों और मतभेदों को पहचानो। कहाँ पे हम अलग सोच रहे हैं, कोर इश्यू क्या है। ओके, मुद्दे पहचानना। तीसरा, मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करके ऐसे संभावित समाधानों की लिस्ट बनाओ जो दोनों की मुख्य जरूरतों को पूरा कर सकें। ऑप्शंस सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं, दोनों की। हम दोनों की जरूरी नीड्स पूरी हो। और चौथा, उन विकल्पों में से आपसी सहमति से वो सबसे अच्छा जीत जीत समाधान चुन लो। सोल्यूशन। क्या इसका कोई छोटा सा रोजमर्रा का उदाहरण दे सकती हैं? हाँ जरूर। मान लो घर में टीवी एक ही है। हाँ। और 2 लोग हैं, एक को अपना सीरियल देखना है, दूसरे को क्रिकेट मैच। दोनों का टाइम क्लैश हो रहा है। ये तो आम बात है। हाँ, तो प्रक्रिया लगाते हैं। पहला कदम, समझो। एक को अपना शो प्यारा है, दूसरे को मैच। दोनों का मकसद मनोरंजन है। ठीक है। दूसरा कदम, मुद्दा क्या है? मुद्दा है टाइमिंग का क्लैश। एक ही समय पर दोनों को टीवी चाहिए। सही। तीसरा कदम, विकल्प क्या है? क्या एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हो सकता है? क्या एक जना थोड़ी देर बाद देख सकता है? क्या स्क्रीन शेयरिंग का कोई तरीका है? या शायद आज एक देख ले, कल दूसरा? हाँ, कई विकल्प हो सकते हैं। चौथा कदम, समाधान चुनो। मान लो तय हुआ कि अभी मैच देख लेते हैं, सीरियल रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में देख लेंगे, या आधा आधा टाइम बांट लिया, तो दोनों खुश। हाँ। दोनों की जरूरत पूरी हो गई, वो भी बिना किसी झगड़े या कड़वाहट के। विन विन। ये सरल सा उदाहरण दिखाता है कि ये प्रक्रिया काम करती है और इसे बड़ी चीजों पर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, बिजनेस डील हो, टीम प्रोजेक्ट हो, पारिवारिक मसला हो, हर जगह। तो कुल मिलाकर जीत जीत की सोच का सार क्या हुआ, निचोड़ क्या है? देखो, निचोड़ ये है कि आज की दुनिया में जहां हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, वहां लंबे समय के लिए यही एकमात्र असली टिकाऊ रास्ता है। सिर्फ लेन देन से बढ़कर रही है। हाँ, ये सिर्फ लेन देन या समझौते की बात नहीं है। ये गहरे भरोसेमंद रिश्ते बनाने के बारे में है और ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जहां सब मिलकर कामयाब हो सकें। कलेक्टिव सक्सेस। और इसे अमल में लाने के लिए वो 5 चीजें जरूरी हैं। मजबूत चरित्र, विश्वास से भरे रिश्ते, स्पष्ट समझौते, हाँ, सहायक प्रणालियां और सही प्रक्रिया। बिल्कुल। ये वाकई सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अगर हम इसे अपना ले तो हमारे काम करने का ढंग, संवाद करने का ढंग, समस्याओं को सुलझाने का ढंग सब बदल सकता है। हाँ, पूरी तरह से। तो आज के बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए। क्या? कि हमारे अपने जीवन में ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है जहां अभी भी शायद जीत हार या हार जीत वाली सोच थोड़ी हावी है, और क्या हम उसे जीत जीत में बदलने के लिए कोई एक छोटा सा
पहला कदम सोच सकते हैं आज? सोचने वाली बात है। पहला कदम क्या हो सकता है?